हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौन सी होने वाली है, हमारी हानि रक्षा अनुबंध से, यानी कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का ये चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि हानि रक्षा अनुबंध जो आपका टॉपिक है उसका क्या तात्पर्य है, यानी कि वो कहना क्या चाहता है। तो अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि हानि रक्षा अनुबंध का अर्थ। हानि रक्षा अनुबंध बीमा अनुबंध से अलग होता है। ठीक है, इस अनुबंध में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की हानि को रोकने अथवा हानि से बचाने का अनुबंध किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हानि रक्षा अनुबंध कहते हैं। इस अनुबंध में होने वाली हानियां तो वचनदाता के स्वयं के आचरण द्वारा होनी चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा होनी चाहिए, जिसकी पूर्ति रक्षा हानि अनुबंध की द्वारा की जाती है। ठीक है, इस अनुबंध में क्या होता है कि दूसरे पक्ष की हानि से रोकने के लिए अथवा हानि से बचाने के लिए अनुबंध किया जाता है। ठीक है, कि अंत हानि रक्षा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे हानि से बचाने का वचन दिया जाता है जो किसी बचाने वाले के कहने पर किए गए व्यवहार, ठीक है, यह कार्य के कारण से हो, यानी कि ऐसी हानि से बचाने के लिए किया जाता है जो किसी पहले व्यक्ति के कारण किए गए व्यवहार के कारण उसे कोई हानि हो जाए तो उससे हानि से बचाने के लिए एक ऐसा अनुबंध किया जाता है। ठीक है, क्या है कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि दीपक राकेश से कहता है कि वह 5,000 रुपये फीस लेगा और अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई से राजेश को बचाएगा। ठीक है, इसे हानि रक्षा अनुबंध कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें जैसे कि ये कहाँ पे दीपक राजेश को कहता है, यानी कि दीपक की यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वकील किससे दिया गया है कि वो अन्य व्यक्ति से जब वो कहता है कि कानूनी कार्रवाई में वो राजेश को बचाए रखेगा। ठीक है, जिसके लिए वो हमारी 5,000 रुपये फीस लेगा। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। फिर यहाँ पैदा है कि प्रत्याभूति अनुबंध क्या होता है। तो वह होता है कि वह अनुबंध जिसमें 3 पक्षकार हो और एक पक्ष दूसरे पक्ष को यह गारंटी देता है कि तीसरे पक्ष उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तीसरा पक्ष उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि तीसरा पक्ष कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो पहले पक्ष की गारंटी होगी, वो गारंटी ले रहा, वह स्वयं इसको उठाएगा। ऐसा अनुबंध प्रत्याभूति अनुबंध कहलाता है। ठीक है, इसमें ऋणी ऋणदाता तथा गारंटी देने वाला होता है। ठीक है, अंत इस अनुबंध में एक पक्ष यह विश्वास दिलाता है कि माल, सेवा या व्यक्ति के गुण या व्यवहार कैसा है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेता है, इनकी किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी एक पहला व्यक्ति ले लेता है कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, यहाँ पे आता है कि हानि रक्षा अनुबंध की विशेषता, यानी इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता यहाँ पे दी गई कि हानि रक्षा अनुबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? पक्षकारों में वैधानिक ठहराव होना। ठीक है, स्वतंत्र व स्पष्ट लेन देन होना, ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, फिर है कि 3 पक्षों का होना, गारंटी के साथ विश्वास दिलाना, हानि से बचाने का वचन भी देता है, क्षतिपूर्ति का विश्वास। ठीक है, प्रतिफल युक्त होना, वास्तविक क्षति प्राप्त करने का अधिकार, जानबूझकर नुकसान करने पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं, इनकी कोई जानबूझकर यदि अपना नुकसान करता है तो उस पर कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। अनुबंध विश्वास पद पर आधारित होता है। ठीक है, स्पष्ट या गंभीर अनुबंध भी होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है, ये सब हमारे टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आता है कि प्रतिभू का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आ गया कि प्रतिभू क्या होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसका हम देखेंगे कि प्रतिभू का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी अनुबंध को पूरा करने का वचन देने वाला व्यक्ति प्रतिभू कहलाता है। जो वचन दे रहा है कि भाई हम ये वचन को पूरा कर ले, क्या कहता है, व्यक्ति प्रतिभू कहलाता है। अंत प्रतिभू वह व्यक्ति होता है जो गारंटी देता है कि तथा गारंटी का प्रतिफल भी उसे ही मिलता है। और अनुबंध का खंडन हो जाए तो जिसे खंडन होने पर हानि की पूर्ति करनी होती है उसे प्रतिभू कहते हैं। कि जो व्यक्ति हानि की पूर्ति करता है, गारंटी देता है, ठीक है, या वचन देता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिभू कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हानि रक्षा अनुबंध क्या है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।